ये कहानी है एक ऐसी रात की जो कभी खत्म नहीं हुई। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय और एक घर जो जिंदा लोगों का नहीं था। रात के करीब 1 बजे शहर सो चुका था और जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था। तभी फोन बजता है। जॉन धीरे से रिसीवर उठाता है। दूसरी तरफ एक आदमी बहुत ही धीमी ठंडी आवाज में बोलता है, फॉर पिज्जाज। आवाज में कुछ अजीब था, कुछ इंसानी नहीं। जॉन एक पल के लिए रुकता है, सोचता है मना कर दे, लेकिन 4 पिज्जास, बड़ी टिप और जरूरत, वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। जॉन बाइक स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है शहर के उस हिस्सों की तरफ जहां रोशनी नहीं जाती, सड़क वीरन, हवा तेज, दरख्तों के साए हिलते हुए जैसे कोई पीछा कर रहा हो, और फिर स्ट्रीट लाइट्स भी खत्म, सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा। कुछ देर बाद वो रुकता है। उसके सामने एक घर, पुराना, टूटा फूटा और बिल्कुल खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर इंतजार कर रहा हो जॉन का। जॉन का दिल तेज धड़कता है। वो मैनेजर को कॉल करता है। दोबारा कॉल। अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। वो आगे बढ़ता है और तभी घर के अंदर एक लाइट जलती है, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। जॉन डोरबेल बजाता है। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। फिर बेल। इस बार अंदर से कदमों की आवाज, थक थक थक। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जॉन पीछे मुड़ने लगता है और तभी दरवाजा खुद खुल जाता है। जॉन धीरे धीरे अंदर जाता है। हल्का सा अंधेरा, डिम लाइट और पूरी खामोशी। हेलो। कोई जवाब नहीं। अचानक एक बिल्ली सोफा के नीचे से निकलती है और भागकर एक कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, और बच्चों की हंसी, हल्का सा लेकिन खौफनाक। जॉन गुस्से में उस कमरे में जाता है। वहां 2 छोटी लड़कियां चुपचाप बैठी होती हैं। उनकी आंखें सीधा जॉन पर टिकी होती हैं। दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? कोई जवाब नहीं, सिर्फ घूरना। जॉन दोबारा बोलता है, पेमेंट कौन करेगा? और तब सब कुछ बदल जाता है। उनकी आंखें सेव्ड, बिल्कुल सेव्ड। उनके होंठों पर एक धीमी, खौफनाक मुस्कुराहट, और फिर दोनों एक साथ पीछे इशारा करती हैं। जॉन धीरे से मुड़ता है और जाम जाता है। उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है, जिंदा नहीं, लेकिन वहां मौजूद। पिज्जा के बॉक्सेस हाथ से गिर जाते हैं। जॉन भागता है जितनी तेज भाग सकता है बाइक तक। इंजन स्टार्ट और बिना पीछे देखे भाग जाता है। लेकिन एक बार वो मुड़कर देखता है। दरवाजे पर वो तीनों खड़ी होती हैं, यूं देखते हुए। कुछ दूर बाइक रुक जाती है। टायर पंक्चर, सांस तेज, हाथ कांपते हुए वो पुलिस को कॉल करता है। और तभी वह देखता है रियर व्यू मिरर में वही 3 साए उसके बिल्कुल पीछे, और धीरे धीरे करीब आते हुए। जॉन जंगल की तरफ भागता है। अंधेर में गिरकर, उठकर भागता रहता है। आखिर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। आंखें बैंड, दुआएं, सिर्फ दुआएं। पुलिस आती है। सब नॉर्मल। कोई घर में नहीं, सिर्फ एक बिल्ली, बस एक बिल्ली। अगले दिन जॉन को सच पता चलता है। वो घर सालों से खाली था और 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 बेटियां वहां कत्ल कर दी गई थी। जॉन ने उस दिन जॉब छोड़ दी, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में जब वो अकेला होता है, उसे महसूस होता है कि कोई अभी भी यूं से देख रहा है।